डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है ना बेसिकली जिसकी डिमांड बढ़ते ही जा रही है और प्रोजेक्टेड है कि फ्रॉम 2021 से लेके 2031 के बीच में अबाउट 36% ग्रोथ होने वाली है। प्रोजेक्टेड ग्रोथ है बेसिकली जो होने वाली है एंड डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही होगी एज एस्टिमेट, बिकॉज अभी जो लाइन चल रहा है एंड आई हैव सीन मेनी पीपल हु वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज रेगुलर डिमांड आ रही है एंड स्किल की जो डिमांड बढ़ रही है इस पर्टिकुलर फील्ड की, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक ही जॉब है ये, देर आर नंबर ऑफ रोल्स इन दिस। अगर आप डेटा साइंस फील्ड में घुसोगे तो यू विल गेट सो मेनी रोल्स। आपको डेटा साइंटिस्ट मिलेगा, डेटा इंजीनियर मिलेगा, डेटा एनालिस्ट मिलेगा, बिजनेस एनालिस्ट मिलेगा एंड ML इंजीनियर मिलेगा, उसके बाद मशीन लर्निंग इंजीनियर जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर मिलेगा। देर आर नंबर ऑफ रोल्स हैं इसमें बेसिकली जो हैं इसके अंदर डेटा साइंस फील्ड में। तो ऐसा नहीं है एक सिंगल फील्ड है, एक सिंगल जॉब है बेसिकली। देर आर नंबर ऑफ जॉब्स इन दिस डिपेंडिंग ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट। हमें उसके तरह मतलब चीज़ों को ग्रास्प करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि हाँ वो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, मेरे को इस फील्ड में घुसना है, क्या हम घुस सकते हैं भैया। मैंने बहुत ढेर सारी पोस्ट पे भी रिसेंटली डाली है, लिंक्डइन पे काफ़ी पोस्ट मैं रेगुलर डाल रहा हूँ इन्हीं सब चीज़ के ऊपर। 100% आप घुस सकते हो इफ़ यू आर फ्रॉम एनी फील्ड। डेटा फील्ड एक ऐसी फील्ड है ना जो सबको वेलकम करती है। दैट इज इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड ऑल्सो देन ऑल्सो यू कैन गेट इनटू दिस फील्ड। और आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से तभी भी आप आ सकते हो। आप कोई भी अगर मान लो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी घुस सकते हो एज अ फ्रेशर। इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस, इफ यू आर वांट टू अपग्रेड योर स्किल देन ऑल्सो यू कैन टू गेट इनटू दिस फील्ड। मतलब आप कोई करियर गैप वगैरह तभी भी आप घुस सकते हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर हम लोग ये देखें कि एस्टिमेट क्या है, अगर एक डेटा साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देखें तो अबाउट क्या नाम है एज अ फ्रेशर इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड तो आप कितना कमा सकते हो। यू कैन गेट इफ यू आर लिविंग इन इंडिया एंड इट डिपेंड्स ऑन सिटीज ऑल्सो। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो तो अबाउट 6 to 7 LPA दैट इज अ स्टार्टिंग सैलरी इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस कोर फील्ड। अगर आप डेटा साइंस फील्ड में घुस रहे हो तो एक कोर फील्ड का जो पैकेज होने वाला है 6 to 7 LPA होता है एज अ फ्रेशर। अगर आप एज अ फ्रेशर आपके पास स्किल है, आप पहली बार कंपनी में पहला एक्सपीरियंस ले जा रहे हो, आप इतना कमा सकते हो। तो उसके बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज पूरा जो वीडियो होने वाला है उसके ऊपर होने वाला है। हम लोग ये भी देखेंगे किस तरह हम लोग घुस सकते हैं। एक पूरा रोड मैप आपके साथ शेयर करूंगा एंड आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड जॉब्स पा सकते हो, अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हो बेसिकली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आपको तरीका, बहुत सारे लोग पहले भी जा चुके हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड के बंदे, टेक्निकल बैकग्राउंड के बंदे, हर एक जगह के बंदे जिनको करियर गैप था वो भी घुस चुके हैं। तो आप की घुस सकते हो तुरंत। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये ओडन स्कूल का एक बूट कैंप है बेसिकली डेटा साइंस के ऊपर। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तभी भी आप ये कोर्स कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि हाँ भैया आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, बी.टेक के बैकग्राउंड के होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, बी.कॉम, बी.टेक, कोई भी डिग्री, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन से हो, आप इसमें घुस सकते हो। कोई करियर गैप है, आप मतलब कोई करियर गैप बेसिकली फीमेल्स में होता है, क्या होता है कि कुछ फैमिली के इशूज की वजह से कुछ करियर गैप हो जाता है, ठीक है, उसके वजह से, तो आप वो भी कर सकते हो। इफ यू आर हैविंग 5 years 6 years ऑफ करियर गैप, 2 years 3 years 4 years 5 years, then also you can get into this field. You can relaunch your career, you can launch your career as a fresher, you can upgrade your career. आप कहीं और काम कर रहे हो, आपको बेटर पैकेज इस फील्ड में घुसना है, तभी भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें मिलता क्या क्या है। आपको लाइव क्लासेस होंगी, लाइव इंस्ट्रक्टेड क्लासेस होंगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तुरंत आप पूछ सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद दूसरी चीज, आपका 6 months का ये प्रोग्राम होता है, जॉब रेडीनेस प्रोग्राम है, 6 महीने के अंदर आपको तैयार कर देता है। एंड आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है कि भैया आपको कॉन्सेप्ट्स पर नहीं पढ़ाए जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ाई जाती हैं। बिकॉज सी, मैं भी एक डेटा इंजीनियर, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अबाउट 2.5 years, तो मेरे को पता है कि हाँ प्रैक्टिकल चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि हाँ ये कंसेप्ट पढ़ लिए, बहुत अच्छी चीज है, बट वी गेट, जब हमारे पास लाइव डेटा आता है ना तो कितना डिफरेंस पड़ता है। हमें बहुत ढेर सारी चीजों का हमें वहां पे मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ हमें ये भी ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ द डेटा क्या है। तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट से वो पता चलता है। प्रोजेक्ट जब आप ये बनाते हो तो वो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी करा रहे हैं। उसके लास्ट में आपको अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दिलवाते हैं, तो वो आपको काफ़ी अच्छी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हाँ भैया पढ़ा के बस छोड़ देंगे। दे विल बी ऑल्सो गिविंग यू 360 डिग्री का असिस्टेंस आपको देते हैं जॉब का, जिसमें आपको आप अपने हिसाब से जॉब इंटरव्यूज दो और सारी चीज़ें आपको करवाते हैं। सॉफ्ट स्किल भी करवाते हैं, जॉब इंटरव्यूज, उसके बाद आपके रेज्यूमे पे भी काम करवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज भी कराते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होता है। उसके जैसे ही आप नीचे जाते हो, यहाँ पे इनका नेक्स्ट जो बैच है वो 27th को चालू हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल बी
गेटिंग, अगर आप इसमें अप्लाई कर, जैसे अप्लाई करते हो आपको एक टेस्ट होता है बेसिकली, इसको स्कॉलरशिप टेस्ट करते हैं कहते हैं, एंड इसमें आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस जैसा देते हो टेस्ट में उस पर डिपेंड करता है। 30,000 तक का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है डेफिनेटली। तो यहाँ पे देख सकते हो देर आर नंबर ऑफ कंपनीज, 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं जो डायरेक्टली यहीं से हायर कर रहे हैं, जो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा साइंस के जॉब के लिए हायर कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली। ये सारी कंपनीज काफी अच्छी अच्छी कंपनी जो हायर कर रही हैं। अदर देन दिस देर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट प्लेस्ड। अगर आप देखना चाहते हो करियर ट्रांजिशन किसने किया कि भैया डिफरेंट फील्ड में थे, उसके बाद करियर ट्रांजिट किया कि जैसे ये बंदा आर्किटेक्ट था, ठीक है, उसने डेटा एनालिस्ट का सीनियर डेटा एनालिस्ट की तरह स्विच किया, ठीक है, तो वो कैसे किया, वो भी कर सकता है। करियर गैप कई लोगों का था, 11 ईयर करियर, 14 ईयर्स करियर गैप, 4 ईयर करियर गैप, दिस काइंड ऑफ गैप वाज देयर। देन आल्सो दे गॉट इनटू दिस फील्ड, करियर अपग्रेड किया, कहीं और काम कर रहे हैं, हाइक ली, ठीक है, वो भी किया है। करियर लॉन्च किया एज अ फ्रेशर, पीपल आर एज अ फ्रेशर गॉट इनटू दिस रोल, वो भी किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे अबाउट फॉर द हाईएस्ट पैकेज इन लोगों ने दिया दैट इज ऑफ 40 LPA एंड मीडियन पैकेज दिया दैट इज ऑफ 7 LPA। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। एंड अदर देन दिस आपको क्या नाम है, करियर सर्विसेज भी डिफरेंट डिफरेंट मिलती हैं, यहाँ पे देख सकते हो। डेफिनेटली यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, दैट इज रेज्यूम बिल्डिंग भी आपको कराई जाती है, अलग टेक्निकल चीजों से अलग आपको रेज्यूम बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, बिहेवियरल स्किल्स वर्कशॉप भी होती है, ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है, कि ऑनलाइन प्रेजेंस हमको कैसे बढ़ानी है। जॉब्स तो ऑनलाइन बहुत ढेर सारी पोस्टेड है ना, तो कैसे ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनाए, इंडस्ट्री इंटरेक्शन कैसे करना है, वीकली जॉब ड्राइव्स होंगी उसमें आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे करियर सर्विसेज के थ्रू, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। डेफिनेटली आप इसमें कर सकते हो। टॉप जो रोल्स हैं जॉब रोल के, यहाँ पे मैंने बताया ना कि एक रोल नहीं है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स दैट यू कैन गेट इनटू, दैट इज डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ML इंजीनियर, पावर BI डेवलपर, दीज काइंड ऑफ जॉब्स आर देयर डेफिनेटली, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो। अदर देन दैट आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स, यहाँ पे इलेक्टिव्स हैं बेसिकली, दैट इज इफ यू वांट टू कोर मॉड्यूल्स बेसिकली जो है, अगर आप एक डेटा इंजीनियर की तरह जा रहे हो या डेटा एनालिस्ट की तरह जा रहे हो या कोई भी डेटा फील्ड में घुस रहे हो, दीज आर द थिंग्स। सेटअप ऑफ डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, पाइथन के बारे में पढ़ाया जाता है, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ाया जाता है, पावर BI के बारे में, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तभी भी आप कर सकते हो, कोई इशूज नहीं होते उसमें। अदर देन दैट यहाँ पे देख सकते हो देयर आर प्रोजेक्ट्स दैट पीपल हैव मेड, एंड यही सारे प्रोजेक्ट्स आपको बनवाए जाते हैं, इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको बनवाए जाते हैं ताकि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल आपको जो नॉलेज है वो हो, ठीक है, उससे आपको होती है। डेफिनेटली किस चीज का वेट कर रहे हो, तुरंत जाके आप अप्लाई कर सकते हो। देयर आर मेनी बेनिफिट्स इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस, एंड दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके इनसे बात कर सकते हो, देख सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली किस चीज का वेट कर रहे हो, तुरंत यू कैन फिल आउट योर ऑल द थिंग्स, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है अगर आपको इंटरेस्ट है। एंड ये एक ऐसा प्रोग्राम है, देखो दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, पेड प्रोग्राम होते हैं एंड फ्री भी तरीके होते हैं। तो अगर आप फ्री तरीके के साथ जाओगे ना, आपको टाइम लगता है, आपको पता नहीं होती हैं चीजें, आपको टाइम लगता है। बट अगर आपको ऐसा है कि भैया मेरे को टाइम नहीं, मेरे को सही तरीके से मेरे को पढ़ा दो, तो डेफिनेटली वो चीजें पेड होंगी, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉल बैक, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर कोई है तो वो डाल सकते हो, पासिंग आउट ईयर, अपना फोन नंबर और रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, डायरेक्टली यू कैन टैप ऑन दिस। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे जो अगर स्कॉलरशिप के लिए अटेम्प्ट करना है, डेफिनेटली यहाँ पे टेक टेस्ट का ऑप्शन आ चुका है, उस पर टैप जैसे ही करोगे आपका मतलब यू कैन स्टार्ट द टेस्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछ लेना, डेफिनेटली आई विल बी रेडी टू हेल्प। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।